औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम इसमें यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8 नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 2 पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन के सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड किया गया है कि हम इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए ही सॉल्व करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आइए सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा ये हमारे पास 2 इक्वेशन बुक में दी गई हैं। इसको हमने नाम दे दिए हैं इक्वेशन 1 और ये इसको दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में चाहे आप इस इक्वेशन को लें, चाहे आप इस इक्वेशन को लें, किसी एक इक्वेशन को लेके आपने सॉल्व कर लेना है। जैसे ये x की वैल्यू हम जो फाइंड हो जाएगी, तो जो फाइंड हुई वैल्यू होगी वो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह उस वैल्यू की हम पुटिंग करेंगे और फिर दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में जहाँ x लिखा होगा, x की जगह हमने उसी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। तो मर्ज़ी आपकी है, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करें, दूसरे वाले इक्वेशन को पहले सॉल्व करें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जहाँ पे जैसे ये वेरिएबल अकेला है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये हमें ज़्यादा इजी लग रहा है, लिहाजा हम इसी को इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन एक दफ़ा लिख लें, x + 4y = 2। x को इधर ही रहने दें और बाकी तमाम तर वैल्यू जो यहाँ मौजूद है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं। इस 2 को अपनी जगह पे लिखें। तो ये प्लस का साइन है, जब हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके -4y बन जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 - 4y। ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम इस दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। किसकी जगह, x की जगह। तो इस इक्वेशन को अगेन लिख लेते हैं, बाकी लिख भी लेते हैं। पुट x = 2 - 4y इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है ना, तो इस इक्वेशन में हम इसकी पुटिंग कर लेते हैं। इक्वेशन अपनी रियल फॉर्म में एक दफ़ा लिख लें, 4y = 10। अब इस x की जगह हमने ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है, यहाँ हम इसकी पुटिंग करेंगे। 5 को अपनी जगह पे लिखें, x की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखें, जिसका मतलब होगा कि 5 इस तमाम तर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 4y, और बाकी जो वैल्यू है उनके साथ वैसे ही अपने साइन लगेंगे और वैसे ही हम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ x की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इस ब्रैकेट को हमने यहाँ इसलिए लगाया है कि ये 5 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10 -5 4 ज़ार 20 y, और ये वाला साइन ऐसे ही लिख लें, -4y = 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये y दोनों में एक जैसी वैल्यू है, 10 को अपनी जगह पे लिखें, इन साइनों को ध्यान में रखें। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 20 जब 4 से प्लस होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 24y, और बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ हम लिखेंगे। तो बड़े वाला नंबर 20 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और 10 को अपनी जगह पे लिखें। अब इस 10 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -24 को ऐसे ही लिख लें, इस 10 को भी अपनी जगह पे रखें, और ये वाला 10 जब इक्वल को क्रॉस करेगा, यहाँ प्लस का साइन है
जब ये इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होके -10 बन जाएगा। यहाँ भी -24 अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। 10 से जब हम 10 को ये प्लस माइनस माइनस होगा, जब 10 से हम 10 को माइनस करेंगे, अब ये 24y आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y को हम इधर ही रहने देंगे और 24 को इक्वल की दूसरी जानिब लेके जाएंगे। जब हम 24 को इक्वल की दूसरी जानिब लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन से चेंज होकर ये डिवीजन बन जाएगा। तो 0 के नीचे लेके 24, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है या आंसर उसका 0 ही आता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। y की वैल्यू क्या आई है? 0। अब हम y की जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू को 0, y की जगह हम 0 की पुटिंग कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन में y की जगह 0 की पुटिंग कर लें। जो इक्वेशन आपने लिखना हो वो अगेन यहाँ पे लिख लें एक दफ़ा। मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन में y की जगह 0 की पुटिंग करूँगी। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। 5x माइनस 4 और y की जगह मैं 0 की पुटिंग करूँगी। बाकी वैल्यूज़ सेम ऐसे ही उतार लें। 5x 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 0 इज इक्वल टू 10। फिलहाल यहाँ पे इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 ही है, लिहाजा हम 5x को देखेंगे। 5x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x को इधर ही रहने दें, इस 10 को अपनी जगह पर लिखें। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 5x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये इक्वल को क्रॉस करेंगे, ये 5 जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो डिवीजन में बन जाएगा। ठीक है बच्चे, x को इधर ही रहने दें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग हो रही है ना, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2। x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। ये आपके समझाने के लिए मैंने x y लिख लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप क्वेश्चन में वैसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप रफ़ में अगर चेक करना चाहें कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, इस किसी भी इक्वेशन में इन दोनों नंबरों की, यानी x की जगह 2 लिखें और y की जगह 0 लिखें और फिर सॉल्व करें। अगर आंसर आपका सेम आता है तो इसका मतलब है ये जो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये ठीक है। तो यहाँ पे आप रफ वर्क में, क्योंकि रफ वर्क में इसलिए करें क्योंकि वैसे भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में कि आप चेक भी करें। तो किसी भी इन इक्वेशन में किसी में भी x की जगह और y की जगह ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसकी पुटिंग कर लें। तो मैं चेक करने के लिए x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, इसमें मैं इन वैल्यूज़ की पुटिंग करूँगी जो मेरे पास आंसर आए हैं। x की जगह 2 लिखें, 4 की जगह 4 तो वैसे भी 4 ही है, y की जगह 0 की पुटिंग करें, हमारे पास आंसर आए है ना। ये x की जगह x की वैल्यू 2 है और y की जगह 0 है। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। इज इक्वल टू 2। 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 0 2। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आया है 2 और ये भी 2 है। ये दोनों नंबर जब सेम हो, इक्वल के दोनों जानिब, अब जब आंसर सेम आए, एक जैसे आए, बैलेंस आए, तो फिर वो आंसर जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता है वो ठीक होता है, ट्रू होता है। दूसरा, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशन में आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी आप सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी एक को सॉल्व कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी,
इससे जो आंसर आएगा दूसरी वाली इक्वेशन की मैं उसको पुट करूँगी। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स को इधर ही रहने दें, 5 को अपनी जगह पे लिखें, वाई को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। माइनस का साइन है तो ये चेंज होकर प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो ये आई है। इसके ऊपर निशान लगा लें या आप किसी और कलर से लिख लें ताकि वाज़ेह रहे कि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू ये आ गई है। अब ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है दूसरे वाले इक्वेशन में हम इसकी पुटिंग करेंगे। एक्स की जगह हम इस वैल्यू की पुटिंग करेंगे। तो दूसरी वाले इक्वेशन लिख लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19। इस एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट करें, 5 प्लस वाई, बाकी ये इक्वेशन में जैसे जो दिया हुआ है वैसे ही लिख लें, प्लस वाई इज इक्वल टू 19। और 5 को अपनी जगह पे लिखें, इन दोनों को आपस में प्लस करें, 2y इज इक्वल टू 19। इस 5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं, फिलहाल ये 2y को इधर ही रहने दें, 2y इज इक्वल टू 19। और 5 को जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होकर -5 बन जाएगा। 19 में से 5 को माइनस करें, 2y को ऐसे ही लिख लें, 19 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आएगा 14। अब y को इधर ही रहने दें और 2 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 14 के नीचे लेके 2, अब इसको आपस में डिवाइड करें, इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7। अब हमारे पास y की वैल्यू आई है 7। अब y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है 7। ये जो हमारे पास आंसर आया, ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, चाहे आप इसमें y की जगह 7 की पुटिंग कर लें, चाहे तो इस इक्वेशन में y की जगह 7 की पुटिंग कर लें, और चाहे तो ये सेकंड इक्वेशन जो है इसमें 7 की जगह पुटिंग कर y की जगह आप 7 की पुटिंग करके सॉल्व कर लें। आपकी मर्ज़ी है, आप इन तीनों में किसी को भी किसी एक इक्वेशन को या ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये जो वैल्यू आई है, पुट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं पुटिंग करूँगी x माइनस वाई, यानी इक्वेशन 1 में y की पुटिंग करूँगी। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह मैं 7 की पुटिंग करूँगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। x को इधर ही रहने दें, 5 को अपनी जगह पे लिखें, 7 इक्वल को क्रॉस करेगा तो प्लस साइन बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा। 7 x 5 प्लस 7 से आंसर आएगा 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 12, x की वैल्यू हमारे पास आई है 12 और y की वैल्यू हमारे पास है 7। अब अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आया हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या नहीं किया। बेशक आप रफ में कर लें, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप चेक भी करें। तो x की जगह किसी एक इक्वेशन को ले लें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इक्वेशन लूँगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह x की वैल्यू पुट करें 12 और y की जगह 7 पुट करें। y की वैल्यू आई है 7, पुटिंग करें। अब 12 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 और ये भी 5 है। जब एक जैसे नंबर आ जाएं, इक्वल के एक तरफ भी 5 लिखा है, इक्वल की दूसरी तरफ भी 5 लिखा है, जब ये दोनों नंबर एक जैसे आ जाएं तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।